आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 11, सब्जेक्ट क्या है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन्हें देखने से पहले कंप्लीट करते हैं हम अपनी टेबल और देखते हैं कि क्या हमारी टेबल मतलब कि हमें टेबल याद भी है या नहीं है, जो हमने पिछले मतलब प्रीवियस वर्कशीट में करी थी। ये आपको दिख रहा है, ये डेसिमल्स हैं सारे, है ना। ये क्या है, डेसिमल्स हैं हमारे। डेसिमल्स की राइट साइड, जस्ट मिनट, हाँ, डेसिमल की ये तो लेफ़्ट साइड हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पर एल लिख देती हूँ और यहाँ पे आर लिख देती हूँ। एल का मीन्स लेफ़्ट और आर का मीन्स हो गया राइट। ठीक है, तो डेसिमल की जो लेफ़्ट वाली साइड है वो ज़रा आप देखो, हम पहले क्या करते हैं, उधर से कंपेयरिंग करते हैं। तो पहले 100, देन आपको पता है ये डेसिमल की लेफ़्ट वाली साइड का तो आपको अच्छे से पता है, 1s, 10s, 100,000, 10,000 ऐसे चलता है। और उसके बाद डेसिमल की राइट वाली साइड में कैसे चलता है, 1/10 में से हम क्या बोलेंगे, 10th बोलते हैं। उसके बाद 1/100 को हम 100 बोलते हैं और 1/1000 को 1000 बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये टेबल कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या है 234.558। तो हमें ये वाला कंप्लीट कर रखा है 234.558। इसे हम ऐसे रीड करते हैं। अब सेकंड वाली हमें खुद कंप्लीट करनी है, तो 12 पॉइंट है, मीन्स 100 के प्लेस में तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं क्योंकि 100 की प्लेस में कुछ नहीं है। और 10s की प्लेस में 1 है क्योंकि 12 पॉइंट है ना, तो 100 की प्लेस में 1 आया, 10s की प्लेस में। उसके बाद 12 पॉइंट के बाद क्या है, 12.625, तो ये 25 हो गया। ठीक है, अभी इसे हमें रीड करके यहाँ पे लिखना है कि 525 पॉइंट 169। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होगी टेबल। ठीक है, अ डेसिमल नंबर हैज़ अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, हर जो डेसिमल नंबर अब आप पहचानोगे कैसे, जहाँ पर पॉइंट लगा हो कि ठीक है, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर लिखा हो और बीच में ऐसे पॉइंट लगा दिए हो, तो वो हमारे क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं। अब आगे देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी हैव। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। यस, देखो एडिशन कैसे करते हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो एडिशन क्या है, एडिशन ऑफ डेसिमल्स, हाउ ऐड डेसिमल नंबर्स। तो स्टार्ट विद 100 कॉलम। ठीक है, तो 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है। राइट डाउन द 0 एंड कैरी 1। ठीक है, कैरी 1 कर लो। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट ऐड। अब आपने क्या करना है, देखो पहले ये वाली देखो, आप ये देखो बस, और कुछ भी मत देखो। ठीक है, आपने क्या देखना है, बस ये देखना है, इस वाले को देखो और कुछ भी मत देखो। पहले क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारा यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं। 5 + 5 10 हो गया और यहाँ पे 1 कैरी गया। और फिर 1 + 4 कितना हो गया, 5 + 5 10, और ये जो 1 कैरी था इसे मैं काउंट कर लेती हूँ, तो 11। ठीक है, 4 + 1 5, और हाँ, तो यहाँ पे 10 कैसे हो गया, 10, और राइट डाउन द कैरी 1। इन्होंने यहाँ पर कैरी नहीं फॉरवर्ड करा है, तो ये शायद से प्रिंटिंग मिस्टेक है कि यहाँ पर कैरी नहीं हुआ है, क्योंकि देखो 5 + 5 तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 कैरी, अच्छा ये ऑलरेडी 1 कैरी आउट है। ठीक है, ये 1 ऑलरेडी कैरी आउट है, तो हमें यहाँ पर कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 4 5 + 5 10, और इसमें हम 4 में प्लस करेंगे 1, ये जो कैरी वाला है। और उसके बाद अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो ये सर्कल करते हैं हम इन्हें, कैरी वालों को। उसके बाद फिर 1 + 4 5, 5 + 5 10, तो 0 यहाँ पर आ गया। अब पॉइंट लगाओ, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा। उसके बाद 1 कैरी गया, 5 + 6 11, 11 + 1 12, फिर 1 यहाँ पर कैरी गया, तो 2 + 4 6, और 4 + 1 7। तो ये हमारा ऐसे एडिशन करना है, जैसे सिंपल होता है। बस हमें क्या याद रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अगर लाइक ऐसे होता ना कि ये 1 1 1 1 जो है ऐसे होता, और यहाँ पे 25.45 होता, तब हम यहाँ पर 0 मान लेते। ठीक है,
तो इसमें अभी ऐसी कोई अगर आपको आएगा तो मैं सॉल्व करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको देखो पहले यहाँ पर देखो 0 है और यहाँ पे 5 है, मीन्स हमें तो ये जो ये वाला होता है ये बड़ा चाहिए होता है और ये छोटा चाहिए होता है। तो यहाँ पे 0 है तो इसे कैंसिल आउट करके मेरे को 10 लिया कैरी, 10 में से 5 गया तो 5। फिर यहाँ पर 9 में से 1 माइनस करोगे क्योंकि आगे वाले को कैरी दिया था राइट वाले को, तो 8 आ गया। 8 में से 7 गया तो 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट। उसके बाद 14 में से आप 4 में से 5 तो कट नहीं कर सकते तो 14 करना पड़ेगा, 9 बचा। फिर 3 में से 1 माइनस करा तो 2 बचा। तो ये आपका आंसर आ गया 29.15। ये डेसिमल नंबर है। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की कैसे करना है। उससे पहले क्या करते हैं, इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या है हमें करने के लिए। ये देखो, नंबर pyramid टू सॉल्व द पजल ईच नंबर मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द 2 नंबर्स बिलो, ठीक है। तो हमें ये पजल सॉल्व करने के जो इनका सम इक्वल आना चाहिए। तो हिंट हमें क्या दिया, स्टार्ट फ्रॉम द बिलो फर्स्ट रो बॉक्स 2.7, ऐसे हमें स्टार्ट करना है। देखो हमें क्या करना है, पहले हम एक पेन ले लेते हैं। उसके बाद देखो हमें यहाँ पर पता है कि इन दो नंबर्स को मैं अगर ऐड करूँगी तो मेरा आंसर 2.7 आएगा, हमें ये पता है ना। तो मैं इस वाले नंबर को क्या मान रही हूँ, x मान लेती हूँ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस 0.8। x 0.8 में मैं कोई ऐसी वैल्यू पुट करूं ताकि मेरा आंसर क्या आ जाए, 2.7 आ जाए। तो अब x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्योंकि एक ये इक्वेशन बन गई है ना। तो निकाल लेते हैं जल्दी से x की वैल्यू। तो x एज इट इज़ इक्वल्स टू में 2.7 माइनस 0.8, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर मैं दोबारा देख करती हूँ, ये गलत हो गया थोड़ा सा, हल्का सा समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर देखो पहले रफ कर लिया जाए। अब लिखते हैं कि हमें क्या करना है, 0.8 को माइनस करना है। तो 7 इज़ स्मॉलर देन 8, तो हम 17 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1। उसके बाद 17 में से 8 गया तो 9 बचा और पॉइंट का पॉइंट ऐसे ही, डेसिमल ऐसे ही नीचे उतर आएगा और 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 ही बचेगा। तो 1.9 आया हमारा आंसर, ठीक है। क्या आया, 1.9 हमारा आंसर आया है। और इनका भी देखो यही आंसर आया है, अगर आप देखोगे तो इनका भी यही आंसर आया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 1.9 में मैं 0.8 जब ऐड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2.7 आएगा, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट वाला देखो कि अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ और क्या कर सकते हैं। और सेकंड रो में मिडल में जाओगे तो बॉक्स 0.8। अब इन दोनों को आप प्लस करके बताओ, इन दोनों को आप प्लस करके बता सकते हो कि यहाँ पर क्या आएगा, 0.8 में आप प्लस करो 2.7, तो 7 + 8 कितना होता है, 15। तो 5 यहाँ पर आ गया और डेसिमल का डेसिमल ऐसे ही, और 1 कैरी गया तो 1 + 2 3, तो 3.5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्या आया, 3.5, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट वाला हम कैसे करते हैं कि 3.5 आ गया और 100 ऑन बोल रखा है, उससे आगे हमें अपने आप करना है। तो पहले क्लियर कर लेते हैं ढंग से, उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। जस्ट अ मिनट, पहले 1 मिनट। अब उसके आगे देखो, अब हम और क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा, 2.7 को प्लस करना है 3.5 से, तो 7 + 5 कितना हो गया, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। 2.7 में हमें क्या प्लस करना है, 3.5, ठीक है। तो मैंने प्लस जब करूँगी यहाँ पर तो मेरा क्या आएगा, 7 + 5 12 होता है। यहाँ पर 1 कैरी चला जाएगा, 12 लिखो यहाँ पर और यहाँ पे पॉइंट लगाओ और यहाँ पे 1 कैरी, 3 + 2 5 + 1 6, तो 6 मेरा 2 आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, 6.2, तो लिख देते हैं 6.2, ठीक है। और इसे रफ कर देते हैं और आगे सोचो और क्या हो सकता है हमारा।
देखो उससे आगे हमारा क्या हो सकता है, अब मैं इन दोनों को प्लस करूँगी 6.2 और 7.6 को, तो मेरा यहाँ पर जो है वो आ जाएगा, तो 6.2 प्लस 7 देखो प्लस में तो आप कैसे भी लिखो, चाहे बड़ा वाला ऊपर लिखो या छोटा वाला ऊपर लिखो। तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया, कैरी कुछ नहीं किया आगे। और यहाँ पर 6 + 7 कितना हो गया हमारा 13, ठीक है। तो 13.8 हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसे रफ करते हैं और देखते हैं कि और हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज़। तो यहाँ पर देखो आप सबसे पहले कि अगर ये देखो ये वाला देखो यहाँ पर कि इन दोनों को माइनस करके इसे मैं अगर x मान लूँ, इसे मैं क्या मान रही हूँ, x मान लूँ, तो मेरी ये वाली x की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके मेरा 7.6 आएगा। तो x + 3.5 इक्वल्स टू में क्या आएगा मेरे पास 7.6, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी 7.6 में से 3.5 माइनस करूँगी, तो 6 में से मैं 5 माइनस कर सकती हूँ, आंसर 1 आएगा। 0.7 में से 3 माइनस करूँगी तो 4 आ जाएगा, तो 4.1 मेरा आंसर आया। तो इसे रफ करो पहले जल्दी से, ये भी रफ हो जाएगा, ठीक है। और इसे भी रफ करते हैं और इसे भी रफ कर देते हैं। तो हमारा क्या आया 7.1, जब हम 4.1 आएगा तो 4.1। अब आप देखो यही रह गया, इसे भी अब x मान के x + 2.7 करेंगे तो मेरा 4.1 के इक्वल आना चाहिए। तो इधर भी x + 2.7 इक्वल्स टू में 4.1 आना चाहिए। तो मैं x की वैल्यू अब निकाल सकती हूँ, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई है। 4.1 माइनस क्या करूँगी 2.7 करूँगी। अब माइनस करते हैं तो 7 में से तो 7 नहीं जा सकता, तो 11 लेंगे हम यहाँ पर। जब 11 में से मैं 7 माइनस करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 3, और 3 में से 2 माइनस करूँगी तो 1, तो 1.4 मेरा इधर आंसर आ गया। तो ये हमारी देखो टेबल भी कंप्लीट होगी पूरी। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो पूरी की पूरी टेबल, जब तक मैं ये रफ़ कर देती हूँ और आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखो कि ऐड, हमें अब एडिशन करना है तो करते हैं ऐड एक एक करके। पहले इसे मैं रफ कर देती हूँ, हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है 4.35, मैंने आपको बोला है कि ऐड में आप ऊपर नीचे कैसे भी लिखो, छोटे को या बड़े को। और 665 पॉइंट क्या आएगा 06, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 के पहले कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर हम 0 मान लेंगे। उसके बाद अब ऐड करना है हमें सिंपल। तो 5 में 6 प्लस करा तो 11, तो 1 कैरी गया। उसके बाद 3 में 0 प्लस करोगे तो 3 आएगा, और +1 4 हो गया। पॉइंट डेसिमल आ जाएगा अपनी जगह पे 2 डिजिट बार। फिर 4 में प्लस करोगे 5 तो 9 आ गया। और यहाँ पर देखो 0 में 6 प्लस करोगे तो 6 ही आएगा। तो आपका यहाँ इसका आंसर क्या हो गया 669.41, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या है हमारे पास 81.9 है और 14 क्या है 15। तो हमें ऐड ही करना है, तो हम क्या कर लेते हैं 81.9 और क्या है 14.15। अब 5 के ऊपर तो कुछ नहीं है तो इधर 0 ले लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पे हम 0 लेते हैं और हमें ऐड ही करना है। तो यहाँ पर देखो 0 में 5 प्लस करोगे तो 5 ही आएगा। 9 में 1 प्लस करोगे तो 10 आ जाएगा, 1 कैरी इधर चला जाएगा। 4 में प्लस करोगे 1 5 में प्लस करोगे 1 6, उसके बाद 8 में प्लस करोगे 1 9, तो 96.05 आपका इसका सेकंड वाले का आंसर आ गया है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाले में भी हमें ऐड ही करना है, और यहाँ पर क्या है 9 में हमें प्लस करना है 3.459, और यहाँ पर देखो पॉइंट, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे और 0 0। जब आपका आंसर आता है कुछ ऐसे 9 पॉइंट समथिंग 000 तो आप सिर्फ 9 ही लिखते हो, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है। तो इसे रफ कर देते हैं हम।
अब इसे ऐड करते हैं तो आप देखो 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो यहाँ पर तो वही नंबर रहेगा, है ना। 0 में कुछ भी ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, और डेसिमल का डेसिमल ऐसे ही 9 + 3 12। आंसर आ गया 12.45 459। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्या है, ज्योति बाय 1 kg एप्पल एट द रेट ऑफ 90.5। ठीक है, 90.05, 1 kg ऑरेंज एट द रेट ऑफ 55.45 एंड 500 ग्राम्स क्या लिए हैं, ग्रेप्स लिए हैं 65.45। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय ज्योति। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। लेट्स सी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं इसे। तो देखो हमने यहाँ पर क्या करना है, ज्योति ने इतने 1 kg बाय करा है तो हमने लिख दिया ये अमाउंट। हमें पूछा टोटल अमाउंट उसने कितना स्पेंड करा, तो हमें क्या कर रखा है, जितना जितना उसने लिया है सामान उतने उतने अमाउंट हमें गिवन है। तो हमें सिंपल क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर देखो आप ऐसे लिखोगे, उसके बाद 5 + 5 10, 10 + 5 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, 1 कैरी, और 4 + 4 8, और 8 + 1 कितना हो गया 9। तो 9 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, और 5 + 5 10, तो यहाँ पे 1 कैरी गया। उसके बाद 9 + 1 10 हो गया, 10 + 5 15, और 15 + 6 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 21। तो 210.95 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब हम क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन के केस देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। पहले तो सिंपल हमें सब्ट्रैक्शन ही देखना है, तो वही देख लेते हैं। पेन, यस। अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा वाला इधर ढूंढना पड़ेगा। तो बड़ा ये है हमारा 13.84। ठीक है, और 7.82। अब देखो माइनस करते हैं। पहले 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 8 में से 8 गया तो 0, और पॉइंट डेसिमल का डेसिमल ऐसे ही। अब 3 में से 7 तो जा नहीं सकता, तो 13 में से 7 गए 6, तो 6.20 इसका आंसर आ गया फर्स्ट वाले का। अब आते हैं सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाला क्या है, उसमें सबसे पहले बड़ा वाला ढूंढते हैं। तो बड़ा क्या है 9.8 या 6.15, 9.8 है ना। कंपैरिजन हमें आता है करना। पहले हम क्या देखते हैं, पॉइंट डेसिमल के लेफ्ट वाले को। तो 6.15 हमें क्या करना है, माइनस। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं लिखा, 0 मान लो। और अब 0 में से कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है, 10 में से 5 गया 5 बचा, और 7 में से 1 गया तो 6 बचा, और 9 में से 6 गए तो 3 बचा। ठीक है, 3.65 फाइनल आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड वाले पे। तो देखते हैं क्या है। अब इधर आप देखो कि कौन सा बड़ा है, 7 इज़ ग्रेटर देन 3 पॉइंट समथिंग है ना। तो 7 3.323, कुछ नहीं लिखा तो पॉइंट लगा के 0, जैसे हमने ऊपर 9 वाले केस में करा था। बस माइनस करो। अब यहाँ पे 0 कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 10 लो कैरी, यहाँ पे 9 लो, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा क्योंकि 7 कट गया। ये सारे कट कर दो, माइनस करना आपको आता है। 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 2 जाएंगे तो तब भी 7, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 0.6 में से 3 जाएगा तो 3, तो 3.677 आपका आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला क्या है, 8th क्वेश्चन, हाउ मच 26 किलोमीटर इज़ लेस देन 56.8। तो हमें पता है 56 इज़ ग्रेटर देन 26 है ना। तो 56.8 और फिर क्या है 26 पॉइंट, कुछ नहीं है तो 0.0 कर दो, बस माइनस करो। फिर अब 8 में से 0 माइनस करोगे, 0 में से आप 8 माइनस नहीं कर सकते, लेकिन 8 में से 0 माइनस कर सकते हो, 8 आएगा। उसके बाद 6 में से 6 माइनस करोगे 0, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3, तो 30.8 किलोमीटर आ गया आपका, कि कितना लेस है। ठीक है, तो
तो ये आपके पूरे 8 क्वेश्चंस हो गए हैं और साथ में हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आपको चैप्टर्स की भी वीडियो मिलती रहे। और डेसिमल की चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप उस उधर जाकर देख सकते हो। एंड कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।